नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सॉल्युबिलिटी। एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पे लिखी है बट ये समझ लेते हैं एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। समझो, जिस फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है NaCl। ये NaCl को हमने ऐड कर दिया है वाटर में, राइट। NaCl को वाटर में ऐड कर दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने 5 मोल ऑफ NaCl ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया? 5 मोल ऑफ। पूरा ऐड कर दिया, पूरा घुल गया। अभी मैंने थोड़ा ज्यादा लेके ऐड कर दिया, फिर से 5 मोल ऐड कर दिया, अगेन 5 मोल ऐड कर दिया, फिर भी घुल गया, अगेन 5 मोल ऐड कर दिया। बट सर अब एक ऐसा पॉइंट आया कि अब जो है वो NaCl डिसॉल्व नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 15 मोल जितना NaCl डिसॉल्व हो गया, विच इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वाटर, कि जो NaCl को अपने में घुलने देती है ना। यस, तो ये जो 15 मोल है, 15 मोल विच इज नोन एज solubility. The meaning is what? Meaning is, guys, the solubility of substance, its maximum amount of solute that can be dissolved in a fixed amount of solvent to make a saturated solution at particular temperature and pressure. It is known as solubility. The easiest way में जाए तो ऐसा हम कह सकते हैं कि maximum amount of solute dissolved in fixed amount of solvent, it is known as solubility of solute. yes or no? yes, जितने अमाउंट में NaCl घुलना चाहिए था वाटर में, इतने अमाउंट में घुल गया। इससे ज्यादा अब पॉसिबल नहीं है। दैट मीन सैचुरेशन आ गया है, इससे ज्यादा अब घुल नहीं सकता, मिक्स नहीं हो सकता। तो वो जो पॉइंट है जिसमें आपका जो भी मोल के टर्म्स में, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, मोलर के टर्म्स में जो भी है, विच इज योर सॉल्युबिलिटी। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस, तो सॉल्युबिलिटी का मीनिंग यहां पे क्लियर हुआ। अब नाउ लिसन, देयर आर 4 फैक्टर विच इज अफेक्टेड टू solubility. First one is nature of solute, second one is nature of solvent, third one is temperature, and fourth one is pressure. So there are 4 factor which affect the solubility. याद करते जाओ। फर्स्ट कौन सा है? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हम जो ले रहे हैं वो किस टाइप का है, देन आफ्टर टेम्परेचर, एंड देन आफ्टर प्रेशर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सॉल्युबिलिटी का मीनिंग एज वेल एज कौन से अफेक्टिंग फैक्टर है। दो तो सर इजीएस्ट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर, एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? समझ में आया? ओके, नाउ लिसन। अब हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है 2 केस में। इसमें से हमारा फर्स्ट केस है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड इन लिक्विड का मीनिंग क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा। एंड सेकेंड केस इज गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब हम सॉल्युबिलिटी चेक करने जा रहे हैं 2 केस में। ये आपका केस नंबर 1 एंड ये आपका केस नंबर 2। तो सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड मीन्स सॉलिड है सॉल्यूट एंड लिक्विड है सॉल्वेंट। गैस इन लिक्विड दैट मीन्स गैस है सॉल्यूट एंड लिक्विड है आपका अगेन सॉल्वेंट, राइट। तो फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेट अस डिस्कस द इफेक्ट ऑफ these factors on solution of solid in liquid। देखते हैं कि इसमें solubility क्या होती है एंड ये फैक्टर जो है वो कैसे अफेक्ट करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि solubility of solid in liquid means what। According to definition, maximum amount of solid that can be dissolved in fixed amount of liquid, it is known as solubility of solid in liquid। Clear? Yes, now listen। कितने फैक्टर अफेक्टेड थे सर? 4 फैक्टर थे। उसमें से पहले 2 हमने साथ में ले लिया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हमारे पास एक कंटेनर में हमने यहां पे लिया है लिक्विड वाटर, राइट। ये है आपका वाटर, और यहाँ पे मैं ले रहा हूं कोई सॉलिड ले लिया। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे NaCl है तो इसमें ऐड कर दिया है। अब मेरे को चेक करना है कि NaCl की सॉल्युबिलिटी हो कितनी होती है,
किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो पहले हम ये देख रहे हैं कि आपने जो लिया उसके ऊपर डिपेंड करती है। जिस फॉर एग्जांपल समझना, जिस फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया NaCl, मैंने ले लिया KCl, मैंने ले लिया NaOH। तो इस टाइप के जो सब्सटेंस है उसको अगर मैं वाटर में ऐड कर दूं तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, राइट। बट मैंने ले लिया ये कंपाउंड, नेम तो आपको आता ही होगा, बट इसको हमने वाटर में ऐड किया तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। व्हाट इज द रीजन? काफ़ी सारे ऐसे सॉल्यूशन है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और काफ़ी सारे ऐसे भी कंपाउंड्स है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैटर क्या है कि जो डिसॉल्व हो रहा है और कोई कंपाउंड वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। उसके बेसिस पे आपको एक कंसेप्ट स्टडी करना है। कंसेप्ट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या है कंसेप्ट का नेम? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जिसको पसंद करेगा वो उसमें घुल जाएगा। हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना, या जो जिसको पसंद करेगा वो उसमें घुल जाएगा। यस सर, बट हम ये याद नहीं रखेंगे सर, है ना। अब समझो केमिस्ट्री वाइज हमें ये समझना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मेरे पास पोलर कंपाउंड है तो वो ऑलवेज पोलर में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। वाई? बिकॉज दोनों पोलर है तो दोनों एक दूसरे को लाइक करेगा। अगर मैंने ले लिया नॉन पोलर कंपाउंड तो वो नॉन पोलर में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों अपने आप को क्या करते हैं? लाइक। या सो द कंसेप्ट इज व्हाट? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। बट अगर इसका क्रॉस हुआ तो सर नॉट पॉसिबल। कोई किसी को लाइक नहीं करता है तो घुल कैसे सकता है? समझ में आया? यस और नो? यस। सेम वे ये NaCl, KCl, NaOH, these are the polar compounds. एक्चुअल में आयोनिक बॉन्ड होता है बट होता है पोलर। यस और नो? वी कैन से दैट पार्शियल लगाओ या तो पूरा लगाओ, बॉन्डिंग के साथ डिफरेंस है बट है पोलर। सेम वे K प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, और यहाँ पे H2O सेम कौन सा कंपाउंड है? पोलर। तो पोलर पोलर में घुल जाएगा। तो कंसेप्ट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बट अगर मैं इसकी बात करूं कि मैंने ले लिया बेंजीन, वाटर में ऐड किया है, सर बेंजीन इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, तो ये दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करेंगे। हेलो यू गॉट इट? तो कौन सा आपने सॉल्यूट लिया, कौन सा सॉल्वेंट लिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये फर्स्ट फैक्टर आपको क्लियर हो गया? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। समझने का ट्राई करना है, समझो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज, मैं ऐसा भी लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, डेल्टा H ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड वन इज डेल्टा H लेस देन 0। डेल्टा H ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स कौन से टाइप की प्रोसेस हुई? सर ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड डेल्टा H लेस देन 0 दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अगर हमारे पास है सॉलिड, उसको हमने ऐड कर दिया है किसमें? लिक्विड में, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की प्रोसेस है, उसके बेसिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं केस नंबर 1, दैट मीन्स हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? सर वो जो सिस्टम है वो हीट गेन कर रही है, तो हीट गेन कर रही है और सॉलिड को आपने ऐड कर दिया लिक्विड में, तो जैसे जैसे लिक्विड हीट गेन करता जाएगा वैसे वैसे सॉलिड ज्यादा घुलता जाएगा। यस और नो? यस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ले लो कि जिसमें डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है, उसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, क्योंकि वो ऑलरेडी हीट गेन कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी की क्या हो जाएगी? उसकी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूं सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, किसकी बात करूं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने ले लिया यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट मीन्स डेल्टा H लेस देन 0, दैट मीन्स हीट रिलीज हो रही है, ऑलरेडी उस सॉल्यूशन में से कुछ जा रहा है,
तो हीट रिलीज हो गई और अभी आप नीचे से बर्न कर रहे हो सर, जले पे नमक। यस, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑल ऑफ यू गॉट इट, समझ में आया। बट मैंने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया है कि NaCl की solubility इज नॉट मच अफेक्टेड बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो मैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाऊं तो NaCl की solubility इतना अफेक्ट नहीं कर रही है, ये स्टेटमेंट तो ऐसा बोल रहा है, राइट। बट इट इज प्रैक्टिकल थिंग, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे नहीं इंक्रीज हो रही। देखो आपको NaCl दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे सर सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमने लिया है डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, बढ़नी चाहिए। यस सर, बट अगर मैं इसका प्रैक्टिकल ग्राफ प्लॉट करूँ तो इतना ज़्यादा अफेक्शन नहीं आता है NaCl एज वेल एज आप देख सकते हो NaBr ऑल्सो। बट KCl का ग्राफ देखो तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, दैट मीन सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, राइट। अगर मैं दूसरे कंपाउंड्स की बात करूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल KNO3, NNO3, KBr, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे बढ़ती जाती है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ओके, नाउ लिसन, सॉल्युबिलिटी के अपर डिपेंडेंट थर्ड फैक्टर, एक्चुअल में फोर्थ है बट वो दोनों हमने साथ में ले ली। तो फैक्टर है प्रेशर। अब आप अपने हिसाब से सोचो कि अगर सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर दिया तो प्रेशर कुछ अफेक्ट कर सकता है, उसके बाद मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर कुछ अफेक्ट कर सकता है, यस और नो। तो बड़ा, pressure does not have significant effect on solubility of solid in liquid। कैसे कह सकते हैं सर, because of solid and liquids are less compressible। इसको आप ज्यादा कंप्रेस ही नहीं कर सकते हो। सॉलिड एंड लिक्विड की प्रॉपर्टीज जब आप 9th-10th में थे तब से पढ़ते आ रही है, यस और नो। यस, जब आप इसको ज्यादा कंप्रेस ही नहीं कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ सकती है या तो कैसे डिक्रीज हो सकती है, समझ में आया पक्का। तो सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो फर्स्ट जो फैक्टर है, फर्स्ट दैट इज, फर्स्ट को हमने साथ में ले लिया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, LDL, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच लेस देन 0। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है तो टेम्परेचर बढ़ाया वैसे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज होगी। एंड जो थर्ड फैक्टर है वो आपका प्रेशर। सर अभी पढ़ा हमने कि प्रेशर है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो सेकेंड केस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो राइट, पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड, इट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। डू यू नो दैट gases are dissolved in water or other liquids like solid dissolve in water or a liquid। जैसे सॉलिड डिजोल्व होता है वैसे गैसियस मॉलिक्यूल भी लिक्विड में डिजोल्व होते हैं, राइट। कैसे, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कैसे। डू यू नो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस दैट डिजोल्व्स टू अ स्मॉल एक्सटेंट ऑफ 5 to 6 ppm इन वाटर एंड सेव द होल फ्लोरा एंड फुनाई अंडर सी। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं एक्वाटिक लाइफ की। किसकी बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आगे हम पढ़ेंगे, अगर वाटर में O2 का प्रपोर्शन नहीं होता तो ये पॉसिबल है क्या, नो सर, इसमें कोई नहीं बच सकेगा। विदाउट O2 कुछ नहीं कर सकते, है ना। सेम वे उसमें वाटर का प्रपोर्शन भले ही इतना ही हो बट वो डिसॉल्व तो होता ही है, कितने प्रपोर्शन में, भले ही स्मॉल एक्सटेंट हो, 5 to 6 ppm जितना डिसॉल्व हो सकता है, इसमें होता है 5 to 6 ppm जितना प्रपोर्शन, बट स्टिल है तो सही। इसीलिए तो सर क्या पॉसिबल है,
क्या पॉसिबल है? एक्वाटिक लाइफ। क्लियर हुई बात? यस तो मैंने प्रूफ कर दिया कि घुल सकता है सर, राइट? ओके नाउ लिसन, सेम हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी, HCl, ammonia, NH3, sulfur dioxide, SO2 गैस एक्सेट्रा आर हाईली soluble इन वाटर, वो वाटर में ज्यादा soluble होता है। वाई? बिकॉज उसका लिक्विफिकेशन है वो इजीली हो जाता है, तो इजीली लिक्विफाइबल गैस मोर soluble इन वाटर, solubility of gas is greatly affected by pressure and temperature। बट गाइस इसमें भी जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसमें हमने पढ़ा था LDL, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट लगेगा। इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि काफी सारे गैसेस है वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, वाई? बिकॉज वो उसको पसंद नहीं है। समझ में आया? यस जब मैं बात करूं HCl, NH3, SO2 उस टाइप के गैसेस की, तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, वाई? बिकॉज लाइक करता है। या तो कंक्लूजन इज व्हाट गाइस, जिसका लिक्विफिकेशन इजी होता है ना वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है, वी कैन से दैट मोर सॉल्युबल हो जाता है। समझ में आया? बट हमें फैक्टर्स चेक करना है, उसमें दूसरा फैक्टर है प्रेशर एंड तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। क्लियर? अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है? सिंपल सी बात है यार, अगर आपने कोई लिक्विड ले लिया, अगर मैं बात करूं, हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कोका कोला, तू याद आया? यस और नो? यस अगर आप स्प्राइट की बोतल ले लो, कोका कोला की बोतल ले लो, तो जब भी आप उसको ओपन करते हो तो इसमें से दिस इज व्हाट, उसमें जो गैस डिसॉल्व हुआ है ना वो रिलीज हो जा रहा है, राइट? बट हमें ये सोचना है कि गैस जो है, गैस वो कितना लिक्विड में सॉल्युबल होता है, और उसकी कंपैरिजन करनी है कि अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दूं, मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, गैस लिक्विड की सरफेस पे प्रेजेंट है, अब मैंने क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया, तो सॉल्युबिलिटी पे क्या अफेक्शन आएगा? पहले तो ये सोचो कि प्रेशर इफेक्ट वर्क करेगी कि नहीं करेगी? सर 110% करेगी। अब यहाँ पे हमारे पास गैस है, तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो सिंपल सी थिंग है गाइस, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गैस को हम प्रेशराइज कर सकते हैं। जैसे ही आप पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ, गैस है वो लिक्विड में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट मीन सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? यस चलो नेक्स्ट फैक्टर पढ़ लेते हैं, विच इज टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर में हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि दो टाइप की इफेक्ट होती है, फर्स्ट वन इज डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो। बट वहां पे हमने बात की थी सॉलिड इन लिक्विड की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैस इन लिक्विड। गैस को किस में ऐड किया है? लिक्विड में। किसकी बात कर रहे हैं हम? गैस इन लिक्विड की। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, थोड़ा सोचो, अपने हिसाब से सोचो। डू यू नो व्हाट हैपन टू गैस व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट इज हीटेड? अब एक बात आप ध्यान से समझ लो गाइस, कि अगर मैंने यहाँ पे कोई लिक्विड ले लिया है, ये मेरे पास है लिक्विड, और इसकी सरफेस पे यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल है, राइट? और यहां से मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, पिस्टन क्लोज, प्रेशर बढ़ा दिया। अगर जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाता हूं ना, तो ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है ना, कौन सी प्रोसेस? डिसोल्यूशन, वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक। दैट मीन्स जैसे ही गैस पार्टिकल लिक्विड के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो थोड़े प्रोपोर्शन में वो हीट रिलीज करता है, राइट? आपने 11th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा होगा कि किसी का भी बॉन्डिंग करवाना है, बॉन्डिंग हुआ तो वो हीट रिलीज करता है, और अगर आपको किसी का भी बॉन्ड ब्रेक करवाना है तो आपको हीट देनी पड़ती है। यस और नो? मैं ऐसे एग्जांपल दूं ताकि आपको याद रह जाए कि आपको किसी की शादी तुड़वानी है, डिवोर्स करवाना है, तो कुछ इन दोनों के बिटवीन में, समझ में आया? या कुछ बर्न करना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो दोनों ब्रेक हो सके, राइट? अगर शादी करवानी है तो हो गई, उसके बाद
हीट रिलीज होती है, दैट मीन्स झगड़े होना स्टार्ट होता है। सेम वे जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कौन सा टाइप की है, एक्सोथर्मिक है। अगर मैं गैस को लिक्विड में ऐड कर रहा हूं, राइट, और मैंने यहां से इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर दिया, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी है। और जैसे ही मैं यहां से टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दूं, तो गाइस ये गैसियस मॉलिक्यूल है, वो यहां से क्या हो जाएंगे, वो यहां से इवोपरेट होना स्टार्ट होंगे। इवोपरेट हुए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी थी, जो लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि यहां से तो इवोपरेशन हो रहा है। So the thing is what you observe that bubbles emanate from water. It indicates gas is escaping the form of bubble from the solution. The gas escaping from the liquid in which it's dissolved or from a solution we heated indicates the solubility of gas decrease with rise in the temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर आप रेज करते जा रहे हो, वैसे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। व्हाई, बिकॉज डिसोल्यूशन प्रोसेस इज अ व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। क्लियर हुआ? तो दो केस में हमने सॉल्युबिलिटी की वैल्यू स्टडी की। बट अगर प्रेशर फैक्टर की बात करूं तो उसके बेसिस पे पहले मैं ये जो नॉट है वो पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर आगे चलते हैं। समझो, व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड, गैस को हमने क्या किया, लिक्विड में ऐड कर दिया। हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दैट मीन्स प्रोसेस कौन सी हुई, एक्सोथर्मिक। यस और नो, प्रोसेस एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन प्रोसेस फ्लो डायनामिक इक्विलिब्रियम, ली शेटेलियर प्रिंसिपल। इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जो मैंने पहले बोला है वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करके रखा है, दूसरा कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब हमने जो प्रेशर इफेक्ट देखा, कौन सा इफेक्ट, प्रेशर इफेक्ट, कौन से केस में, केस था गैस इन लिक्विड। उसके बेसिस पे हमें एक लॉ स्टडी करना है, इट इज नोन एज हेनरीज लॉ, राइट। बोर्ड वाइज अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर पूछ लेते हैं तो इट में भी 2 मार्क्स में आ सकता है, बट इसके बेसिस पे क्वेश्चन जेई में भी आ चुके हैं, राइट। तो हेनरी लॉ का कंसेप्ट जो है वो आपको पहले समझना है। लेट्स स्टार्ट विद द हेनरी लॉ। Can you tell me about who is the first person who give quantitative relationship between solubility of gas in solvent and pressure? आप गैस कर सकते हो कि ये पहले जो solubility एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर का रिलेशन किसने दिया था? यस सर, जो हम पढ़ने जा रहे हैं मिस्टर हेनरी ने दिया था। तो हेनरीज लॉ, हेनरी ने क्या बोला था, लॉ स्टेट दैट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in a liquid or a solution, we can say that, is directly proportional to its partial pressure. क्या बोला हेनरी ने? हेनरी ने बोला कि solubility of gas in liquid which is directly proportional to partial pressure of gas present the surface above the liquid. That means what guys, कि partial pressure को मैं बोल दूं PP, partial pressure is directly proportional to solubility. That means जैसे जैसे अभी हमने बोला था कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाए वैसे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हेनरी ने उसके बेसिस पे रिलेशन निकाला कि कोई भी गैस है आपके पास, उसका कोई पार्शियल प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इट्स सॉल्युबिलिटी। जितना वो पार्शियल प्रेशर वहां पे एग्जिस्ट करेगा उतनी उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, बस शॉर्ट में इतना ही याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बट सॉल्युबिलिटी कोई टर्म्स में तो होनी चाहिए ना, दैट्स व्हाई हेनरी ने डिराइव किया कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस में लेना है, हमें मोल फ्रैक्शन में लेना है। दैट मीन्स वी कैन से दैट partial pressure is directly proportional to mole fraction of gas, right? Yeah, so according to Henry law we can say that partial pressure is directly proportional to x, that is mole fraction of gas,
बट सर प्रोपोर्शनल आया तो कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। हेनरी ने अपना क्रेडिट बनाया, हेनरी ने अपना क्रेडिट बनाया क्या सर, के एच क्या पुट किया, के एच इज अ हेनरी लो कांस्टेंट। के एच की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट आप इसके बेसिस पे ऐसा याद रख सकते हो कि मेरे को अगर के एच एंड सॉल्युबिलिटी की कंपैरिजन करनी है तो कैन आई से दैट इक्वेशन ऐसा मैं बना सकता हूँ, के एच इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एक्स। पी क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर। चलो मान लेते पार्शियल प्रेशर क्या है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू आती है, दैट मीन्स कांस्टेंट है। अगर पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है तो वी कैन से दैट हेनरी लो कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी। समझ में आया, यस और नो? मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच, और वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच। तो ऐसा भी याद रखो कि हेनरी लो कांस्टेंट दैट इज केएच विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जिसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी केएच की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है, राइट? इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी वेरी इजीएस्ट, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ओनली एक ही इक्वेशन है वो रिमेंबर करना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। So can you draw the graph between the partial pressure and mole fraction of gas in a solution from the above statement? तो स्टेटमेंट हमारे लिए क्या था, स्टेटमेंट था सर P is equal to KH into X. It is same as line equation Y is equal to mx plus C. Yes or no? ये सेम एज लाइन इक्वेशन को ग्राफ फॉलो कर रहा है। यहाँ पे C की वैल्यू है 0, दैट्स वाई ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ग्राफ इज लाइक दिस कि अगर मैं y एक्सिस है, ये है हमारी y एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ पार्शियल प्रेशर, एंड x एक्सिस पे हमने ले लिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, राइट? एंड इसका स्लोप होगा m is equal to kh. All of you clear? That means जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। So the graph will be straight line passing through the origin, that means 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ से इंक्रीजिंग मोड। क्लियर? ओके, नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट, कैन यू गेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग गैसेस इन वाटर। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं आपके लिए, और आप ये सॉल्युबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हो? नो सर, it is very difficult. Do not worry, I am with you guys here, the answer for you. ये क्या है सर? ये यहाँ पे मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था कि केज की जो वैल्यू है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, दैट मीन्स जिसके लिए केज की वैल्यू ज़्यादा है, देखो तो पूरे टेबल में हीलियम की केज की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, दैट इज 144.97, राइट? तो जिसकी केएच की वैल्यू ज़्यादा है इसकी सॉल्युबिलिटी, दैट मीन्स इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम। और जिसकी केएच की वैल्यू 0. सर ये भी इससे छोटा है, 0.413, राइट? ये सबसे छोटी वैल्यू है। यस, पूरे टेबल में देख लो, हाँ सबसे छोटी वैल्यू है CH4, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। किसी की भी केएच की वैल्यू आपको रटना नहीं है, राइट? वो कभी भी याद नहीं रहती है क्योंकि डिफरेंट गैसेस के लिए वो डिफरेंट होती है, तो हमें जस्ट ओनली प्रेडिक्शन याद रहना चाहिए। क्लियर? ओके, नाउ लिसन, नाउ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या स्टडी करने जा रहे हैं हम? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देयर आर 3 एप्लीकेशन गिवन हियर। फर्स्ट एप्लीकेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिसन ऑल ऑफ यू, इन अ सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर CO2 is passed under high pressure and the seal. Why? Do you know? अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था, जस्ट फॉर एग्जांपल आप स्प्राइट की बोतल ले लेते हो तो बोतल के इनसाइड कौन सा गैस डिजोल्व किया होता है? CO2 गैस। दैट मीन्स व्हाट? जैसे भी आप वो कोई बोतल में सोडा वाटर है वो फिल कर देते हो, उसके बाद उसकी सरफेस के ऊपर आपने CO2 रखा, तो जैसे जैसे मैं CO2 का जो प्रेशर है वो इंक्रीज करते जाऊंगा
वैसे वैसे CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब आप हाई प्रेशराइज CO2 वहां पे फिल कर रहे हो, वो किसके लॉ के अकॉर्डिंग है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। समझ में आया, यस और नो? यस, इंक्रीज द solubility of CO2 based on Henry's law. Now second application based on scuba diver. स्कूबा डाइवर सुना है आपने? यस सर, गए। नाउ लिसन, scuba divers have high concentration of dissolved atmospheric gases in blood. Why? Because of scuba diver go deep in a sea, which results in high pressure under the water, which cause more solubility of gases in hell based on Henry's law. That means जब भी आप वाटर में चले जाते हो तो वाटर में जैसे डीप 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 गए, वैसे प्रेशर बढ़ेगा। यस और नो? प्रेशर बढ़ा, दैट मीन्स जो वाटर के इनसाइड गैसेस है उसकी सॉल्युबिलिटी इन बॉडी बढ़ गया। यस और नो? यस। तो वो भी किसका लॉ फॉलो कर रहा है, किसका लॉ फॉलो कर रहा है, हेनरीज लॉ। प्रेशर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। नाउ लिसन, ये वही एप्लीकेशन है when scuba diver comes from the surface experience a medical condition known as band which are painful and dangerous to life. Why? अब समझना क्या होता है। अगर स्कूबा डाइवर सी वाटर के इनसाइड है, जैसे जैसे डीप जा रहा है वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर जैसे ही वो अपर आना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। दैट मीन्स जो गैसेस है वो उसकी बॉडी में डिसॉल्व हुए हैं वो अनडिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही गैसेस अनडिसॉल्व होना स्टार्ट होता है तो मेजोरिटी N2 प्लस O2 दोनों होते हैं। O2 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत है हमारे लिए N2 की। जैसे ही वो सरफेस पे आना स्टार्ट हुआ वैसे ही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज, दैट मीन्स जो गैसेस डिसॉल्व हुए थे वो अनडिसॉल्व होना स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे अनडिसॉल्व होते हैं तो N2 गैस है वो कैपिलरीज में बबल क्रिएट कर देता है। कैपिलरीज में बबल क्रिएट होना, इट इज नोन एज बैंड। समझ में आया? तो वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगा। अगर कैपिलरीज ब्लॉक हो गई तो राम बोलो भाई, राम। समझ में आया? यस। So guys, answer is what? When divers comes to surface, pressure decrease. This release the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. तो blood में N2 के क्या हो गए? Bubbles create हो गए। This block the capillaries and create a condition. It is known as bands. All of you got it? So dissolve, undissolve based on Henry law. So guys, what is the scuba diver air tank composition? तो अब वो लोग कुछ पीछे लगा के जाते हैं, देखा है ना आपने? हाँ, तो वो उसमें एयर टैंक में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जो गैसेस जो N2 की जो इफेक्ट है इसको न्यूट्रल कर देते हैं। फर्स्ट वन इज हीलियम, सेकेंड वन इज नाइट्रोजन एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। इसका जो प्रपोर्शन है वो एमसीक्यूज के लिए मोस्ट आईएमपी काफी बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? हीलियम का प्रोपोर्शन है 11.7%, नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन है 56.2% एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है 32.1%। ये तीनों प्रोपोर्शन आपको कुछ भी करके याद रखना है, एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, राइट? नाउ थर्ड एप्लीकेशन कि अब जैसे जैसे हम ये जो हमारा लैंड है जैसे अपर जा रहे हैं, दैट मीन्स जैसे जैसे आप अपर गए अपर गए अपर गए, कोई हिल स्टेशन पे चले, कोई हिल स्टेशन पे गए तो जैसे ही हम अपर जा रहे हैं वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती है। प्रेशर डिक्रीज दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। यस और नो? तो उसके बेसिस पे व्हाई डू पीपल लिविंग एट हिल टॉप और एट हायर एल्टीट्यूड्स एक्सपीरियंस अ कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया? तो उसको कोई इफेक्ट होती है, वो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। इसमें क्या होता है, लिसन, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। हमने अभी बोला सर पार्शियल प्रेशर लेस हो जाता है। दैट ऑन ग्राउंड दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। गया, बट जितना जाना चाहिए उतना नहीं गया O2, इतना बॉडी को O2 मिला नहीं। एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल, दिस लीड्स टू वीकनेस एंड inability to think properly for climbers.
जो क्लाइंबर्स होते हैं जैसे 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 हाई एल्टीट्यूड पे गए तो प्रेशर डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 डिक्रीज, जितना O2 मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, तो क्या हुआ सर, उसके बॉडी में क्या आ जाती है, थिकनेस, एंड जो माइंड है वो थिंक करना बंद कर देता है। यस, जो माइंड है वो थिंक अच्छे से नहीं कर पाता है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो स्कूबा डाइवर, इनसाइड जाना है, हाई एल्टीट्यूड एंड CO2 वाला एग्जांपल। तो देयर आर टोटल 3 एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अगर एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ का क्वेश्चन पूछ लिया तो अगेन वो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और अगर ऐसा भी पूछ सकते हैं बोर्ड की एग्जाम में कि एक्सप्लेन हेनरी लॉ विथ इट्स एप्लीकेशन, वो तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, राइट। बिटवीन एमोनियम क्लोराइड एंड अ सोडियम क्लोराइड, कौन सा लिया, एमोनियम क्लोराइड, दैट मीन्स NH4Cl, and sodium chloride, that means NaCl, which is more soluble with raise in the temperature. सोचो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते गए करते गए करते गए करते गए तो which one is more soluble? How can we say that? Ammonium chloride, as its enthalpy of dissolution is endothermic. एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए we know that sir delta H greater than 0, that means temperature increase, solubility increase. तो डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है वो एमोनियम क्लोराइड के लिए किस टाइप की है, एंडोथर्मिक है। और वैसे भी हमने स्टार्टिंग में ग्राफ रिगार्डिंग एक क्वेश्चन किया था, याद है तो मैंने पूरा ग्राफ बताया था कि कौन डिजोल्व होगा कौन नहीं होगा। तो NaCl पे उसकी इफेक्ट सॉल्युबिलिटी की निग्लिजिबल आती है इन वाटर, राइट, वो हमने ग्राफिकल रिविजन में बताया था। That's why ammonium chloride is the right answer. So this is all about Henry law and its application. Okay, thank you very much guys. Thank you for your support. Thank you very much. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल दिस इज BG Chem, माई सेल्फ BG सर, इसको आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। इंक्रीज, यस और नो? यस, तो सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंक्रीज। डेल्टा H ग्रेटर देन 0, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए we know that sir delta H greater than 0, that means temperature increase, solubility increase. तो डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है वो एमोनियम क्लोराइड के लिए किस टाइप की है, एंडोथर्मिक है। और वैसे भी हमने स्टार्टिंग में ग्राफ रिगार्डिंग एक क्वेश्चन किया था, याद है तो
मैंने पूरा ग्राफ बताया था कि कौन डिजोल्व होगा कौन नहीं होगा। तो NaCl पे उसकी इफेक्ट सॉल्युबिलिटी की निग्लिजिबल आती है इन वाटर, राइट, वो हमने ग्राफिकल रिलेशन में बताया था। दैट्स व्हाई अमोनियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। So this is all about Henry law and its application. Okay, thank you very much guys, thank you for your support, thank you very much. तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल दिस इज बीजी कैम, माई सेल्फ बीजी सर, इसको आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।